Good morning, students. We are just continuing our previous chapter, which is presentation of data. और अपन आज बेटा पढ़ने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल, यानी कि एक अच्छी स्टैटिस्टिकल टेबल या स्टैटिस्टिकल टेबल अगर अच्छी है तो क्या क्या उसमें फीचर्स होंगे सो दैट वी कैन कंसिडर दैट पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टेबल एज अ गुड वन. ठीक है. तो वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट your statistical table should be clear and brief. Means whatever table you are going to prepare should be prepared in a clear manner and it should be brief. मतलब short में सारी information आपको दे देनी है. Next, akin to purpose means whatever would be your purpose means the purpose for which you are going to prepare a table would be क्लियरली प्रेजेंटेड देयर ऑन. ठीक है, मतलब जो भी आपका पर्पस है वो आपका क्लियर प्रेजेंट होना चाहिए. स्टूडेंट्स अभी अपन आगे वो टेबल जब देखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, बनाएंगे तो आपको और ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. नेक्स्ट, मैनेजेबल साइज मीन्स साइज ऑफ अ टेबल शुड नॉट बी टू मोर या फिर टू लेस. मतलब ज़्यादा बड़ी टेबल भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए. एक शुड बी जस्ट लाइक दैट कि हर कोई इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके. ज़्यादा लंबी ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, कंपेटिबिलिटी मीन्स द कंटेंट ऑफ द टेबल शुड बी प्रेजेंटेड इन सच ए वे दैट यू कैन इजीली मेक कंपैरिजन ऑफ इट. जस्ट लाइक आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. हमारी बुक में ही जैसे टेबल दे रखी है, तो देखिए जैसे यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, टेबुलेशन का फॉर्म है. ठीक है, टेबल दे रखी है आपको. सो अब इसी के अंदर आपको दिख रहा है जैसे फैकल्टी के बारे में दिया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, लॉ. इसमें मेल मेंबर्स कितने हैं, फीमेल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं. सो ओके. तो अब अपन को अगर कंपैरिजन करना है तो वी कैन मेक इजीली इट्स कंपैरिजन कि आर्ट्स के अंदर मेल मेंबर ज़्यादा हैं, फीमेल मेंबर कम हैं. ठीक है. कॉमर्स के अंदर अपन को समझ में आता है कि फीमेल मेंबर्स कम है, मेल मेंबर ज़्यादा है. या अपन ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा सारी ब्रांचेस में देखते हैं तो कॉमर्स में सबसे ज़्यादा मेंबर्स है. मतलब हम इजीली वॉट एवर कंक्लूजन वी वांट टू गेट वी कैन इजीली गेट विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल. और टेबल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, जैसा आपको दिख रही है एग्जाम्पल में. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू पॉइंट. अब आगे पॉइंट बोलता है कंपेरेटिबिलिटी की बात की सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. एज यू कैन सी दैट कि टेबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए. अभी जैसे मैंने आपको हेडिंग नहीं बताई कुछ भी, बस मैंने आपको टेबल बता दी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अच्छा ये कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसकी फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन सी फैकल्टीज़ है, प्लस उसमें कितने मेल फीमेल मेंबर और टोटल मेंबर्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. तो अपन ने ईजिली टेबल के टाइटल के देखे भी नहीं अपन बता सकते कि क्या इन्फॉर्मेशन है. मीन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए योर टेबल. ठीक है. आगे हम बात कर सकते हैं दैट साइंटिफिक एंड लॉजिकल मीन्स टेबल शुड बी प्रिपेयर इन अ वे सो दैट इट कुड बी साइंटिफिकली एंड लॉजिकली अरेंज. मतलब एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए. टेबल शुड बी सेड टेबल इज सेड टू बी साइंटिफिक एंड लॉजिकली व्हेन द नेसेसरी प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन इन इट्स कंस्ट्रक्शन. मीन्स वट एवर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन यू आर गोइंग टू डू, आपको सारी चीज़ें उनको कंसिडर करनी है. एंड ऑल द फैक्ट शुड बी लॉजिकली अरेंज. सारे के सारे फैक्ट क्या होने चाहिए, लॉजिकल तरीके से अरेंज होने चाहिए. विच मे बी अंडरस्टूड बाय अ लेमैन. मीन्स जैसे आपने ये टेबल देखी, अब आपको टेबल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है बट आपने टेबल देखी तो यू कैन इजीली गेट इट्स डेरिवेशन. आपको सारी चीज़ें डिराइव्ड हो गई है ना. आपको पता नहीं है अभी टेबल कैसे बनती है बट आपने टेबल का एक एग्जांपल देख के ही समझ लिया कि टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन. तो हर कुछ चीज़ जो है टेबल के अंदर वो प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और टेबल शुड बी अट्रैक्टिव इनफ. आपकी टेबल अट्रैक्टिव होनी चाहिए. सिंपल सी बात है कि वॉट एवर वुड बी और एग्जीबिशन. एग्जीबिशन जब तक हमारा अट्रैक्टिव नहीं होता ना, मीन्स वॉट एवर वी आर गोइंग टू एग्जिबिट मीन्स प्रेजेंट हम जो भी करने वाले हैं, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होता, आई कैची नहीं होता, तो नो वन इज गोइंग टू रीड दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना. नेक्स्ट, टेबल टाइटल मीन्स देयर शुड बी अ प्रॉपर टाइटल फॉर योर टेबल. टेबल के लिए क्या होना चाहिए, टाइटल दैट व्हाट अबाउट द टेबल इज. ठीक है, टेबल किस चीज़ के बारे में बताती है. नेक्स्ट, प्रॉपर वेटेज टू इंपॉर्टेंट कॉलम मीन्स वॉट एवर बी योर कॉलम. ठीक है, जो भी आप कॉलम बनाने वाले हो और अगर इंपॉर्टेंट कॉलम है तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट दे शुड बी प्रॉपरली गिवन प्रॉपर इंपॉर्टेंस. मतलब जो प्रॉपर आपको इंपॉर्टेंस उनको देनी है वो देनी ही चाहिए. जैसे टेबल में टाइटल होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन देना, कौन मेल मेंबर्स है, फीमेल मेंबर्स, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से दे के रखनी चाहिए. ठीक है. दीज वर सम पॉइंट्स विच टेल्स यू दैट व्हाट आर दी गुड स्टैटिस्टिकल टेबल. मतलब एक अच्छी स्टैटिस्टिकल टेबल होगी, उसमें क्या क्या कंटेंट होंगे. ठीक है. Now let's discuss the next topic which is related to the rules for tabulation and कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल. ठीक है. तो उसके अंदर अपन देख लेते हैं क्या क्या रूल्स नंबर ध्यान रखने होते हैं. तो फर्स्ट रूल इज़ दैट, पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि टेबुलेशन इज़ एन आर्ट. मतलब हर कोई इजीली टेबल बना सकता है, सबका वे अलग अलग हो सकता है. ठीक है. तो ये एक तरीके से आर्टिस्टिक वर्क होता है. फर्स्ट थिंग विच हैव टू कीप इन योर माइंड विच इज रिलेटेड टू रूल इज द नंबर. मीन्स ईच टेबल शुड बी अलॉटेड अ नंबर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल दैट इट्स फैसिलिटीज द सर्च ऑफ द टेबल. मतलब इससे इजीली अपन टेबल को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. तो उसके नंबर्स जो है वो मेंशन होने चाहिए.
ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करते हैं तो टाइटल, सो देयर शुड बी अ प्रॉपर टाइटल फॉर योर टेबल, मीन्स हर चीज़ का टाइटल देना चाहिए। जैसे अगर आप लिख रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेल मेंबर्स कितने, फीमेल मेंबर्स कितने, कौन से डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हो, तो दे शुड बी प्रॉपरली गिवन। और हर टेबल के अंदर ईच टेबल शुड बी वेयर अ टाइटल ऑन इट्स टॉप, यानी ये टेबल के टाइटल की बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी, मैंने आपको कंटेंट के बारे में बता दिया, ठीक है। तो टाइटल मीन्स, मैं आपको वापस रेक्टिफाई कर देती हूँ, टाइटल मीन्स द टेबल ऑफ टाइटल शुड बी प्रॉपरली गिवन। आपका टेबल जो है वो उसका टाइटल प्रॉपरली दे के रखना चाहिए। वॉट एवर वॉन्ट इन्फॉर्मेशन यू वांट टू गिव टू योर रीडर्स, ठीक है, इट शुड बी क्लियरली मेंशन इन योर टाइटल। नेक्स्ट वुड बी कॉलम एंड रोज, मीन्स देयर शुड बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ योर कॉलम एंड रोज। और कॉलम और रो के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर कैप्शन होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो वो आप प्रॉपरली मैंशनड होना चाहिए। नेक्स्ट, रूलिंग एंड स्पेसिंग, मीन्स देयर शुड बी प्रॉपर रूल एंड देयर शुड बी प्रॉपर स्पेस। मतलब ऐसा नहीं कि आप कंजस्टेड टेबल बना दो, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। नेक्स्ट वुड बी साइज, द साइज ऑफ द टेबल शुड बी कन्फर्म द साइज ऑफ द पेपर। मतलब ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं होनी चाहिए, it should be according to your the size of your page, ठीक है। next would be comparable figure, means whatever would be your figure, if the table contains comparable figure then should be placed nearby in the table, means जो भी आपको कंपेयर करना है डेटा वो आपको एक के पास एक रखना है। ऐसा नहीं फीमेल मेंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, मेल मेंबर्स और फीमेल के बाद लिख दिया टोटल और टोटल के बाद मेल लिख दिया, ऐसा कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मीन्स वट एवर फिगर यू वांट टू मेक अ कंपैरिजन, जो भी फिगर का आपको कंपैरिजन करना है तो इट शुड बी प्रॉपरली कंटेन देयर, प्रॉपर कंटेन करके रखना है, आपको लिख के रखना है। नेक्स्ट, यूनिट एंड अप्रॉक्सीमेशन, मीन्स वॉट एवर इज बी गिवन टू यू, मीन्स वॉट एवर वुड बी द यूनिट ऑफ योर मेजरमेंट, इट शुड बी प्रॉपरली रिटन इन योर टेबल, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैंशन होनी चाहिए। एंड सच इज दैट द इनकम इन रुपीज़, मिलियन, टर्न्स एक्सेट्रा, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। जस्ट अज्यूम आपने बैलेंस शीट बनाई होगी अभी अकाउंट्स में, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि हर चीज़ की हेडिंग प्रॉपर होती है। तो वॉट एवर वुड बी योर यूनिट्स, यानी आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो क्या वो केजी, अगर आपने किसी पर्सन का, किसी क्लास के स्टूडेंट का वेट लिख रखा है तो आपको बताना पड़ेगा वेट वुड बी इन केजी, ठीक है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए लिख रखा है कि कितने लीटर पानी पीता है कोई इंसान, कितने लीटर पानी पीता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि दैट ऑल यूनिट्स आर इन लीटर्स, मीन्स वॉट एवर वुड बी योर यूनिट इट शुड बी प्रॉपरली मैंशन देयर। नेक्स्ट वुड बी specific emphasis, means when certain figures are to be given specific and special emphasis, then they should be put in a box in a circle between thick lines। मतलब कि या तो आपको उसको जो भी स्पेशल फीचर आपका है उसको या तो आपको बॉक्स की फॉर्म में रखना है या तो फिर सर्कल की फॉर्म में, मतलब एक स्पेशल सिंबल आपको बना देना है। नेक्स्ट वुड बी योर सोर्स, मीन्स इफ सेकेंडरी स्टैटिस्टिकल डेटाज आर यूज देयर सोर्स शुड बी मैंशन इन द फॉर्म ऑफ फुट नोट। मीन्स अगर आपने जस्ट अज्यूम आपने टेबल बनाई है, ठीक है, जस्ट हम इसी टेबल की बात करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, ठीक है, तो आपने टेबल बना दी, तो यहाँ ये टेबल तो प्राइमरी टेबल है, ठीक है, जस्ट अज्यूम इस टेबल का यूज़ करके हमने सेकेंडरी टेबल बनाई है, तो आपको यहाँ पे फुट नोट में एंड में बता देना है कि दैट डेरिवेशन वुड बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे जनरली आपने कई बार न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो न्यूज़पेपर के अंदर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस सेक्टर के अंदर कितनी जॉब्स आने वाली है। जनरली अगर हमको ये न्यूज़ आपने कभी पढ़ी हो न्यूज़पेपर में तो आपने सुना होगा कि आईटी सेक्टर में कितनी जॉब्स आने वाली है, बैंक्स में कितनी जॉब्स आने वाली है, एसएससी में कितनी जॉब्स आने वाली है, जो भी सेक्टर के अंदर जॉब्स का रिक्रूटमेंट होने वाला है उन सब की वो बारे में वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अप्रॉक्स इतनी जॉब्स आने वाली हैं। और फिर बाद में डेटा दे देते हैं एसएससी ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइड से ये डेटा अवेलेबल है। मीन्स व्हाट वाज योर सोर्स, आपका सोर्स क्या था फॉर दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, इट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड देयर ऑन, ठीक है। जैसे आपने ये सारा के सारा डेटा देखा है, तो ये सारा डेटा आपने कहाँ से लिया, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन लिया तो यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर थिंग कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कॉपी किया है। ओके, नेक्स्ट वुड बी की सोर्स आप लिख देंगे। नेक्स्ट वुड बी डेरिवेट्स, मीन्स डेरिवेटिव फिगर्स, मीन्स द टोटल्स, एवरेज, परसेंटेज एक्सेट्रा शुड ऑलवेज बी पुट एट नियर इन द ओरिजिनल फॉर्म। मतलब ओरिजिनल फिगर्स की फॉर्म में हमको डेटा को लिखना है, प्लस जो भी हमने डिराइव किया जैसे टोटल हो, एवरेज हो, परसेंटेज हो, तो यार किसी चीज़ का रेशियो लिख रखा है आपने तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। नेक्स्ट वुड बी और टोटल्स, मीन्स टोटल ऑफ ईच रो एंड कॉलम शुड बी प्रॉपरली मेंटेन। वो प्रॉपर तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वे में जिस भी तरीके में होती है तो हमारी टोटल प्रॉपर होनी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम टोटल की बात करें तो एक टोटल का कॉलम है, ठीक है, ये हमको बता रहा है कि ओके टोटल मेल मेंबर्स 9400, टोटल फीमेल मेंबर 5200 है, अल्टीमेटली 14600 होते और यहाँ का टोटल यहाँ के टोटल से मैच कर जाएगा। तो अपन वी कैन से कि टोटल का प्रॉपर एक कॉलम होना चाहिए। और अगर आप रेशियो बनाना चाहते हो तो दैट पर्टिकुलर रेशियो शुड ऑल्सो बी मेंशन्ड देयर ऑन। नेक्स्ट वुड बी फुट नोट। फुट नोट्स मीन्स क्या होता है कि वॉट एवर वुड बी योर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर इफ देर इज एनी इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट योर टेबल देन इट शुड बी मैंशन इन योर फुट नोट।
ठीक है, वो मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा मीन्स फॉर द सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल NA शुड बी रिटर्न इन द टेबल। मीन्स जस्ट अज्यूम, अगर मान लो हम इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर मान लो आर्ट्स के बारे में अपन को डेटा नहीं पता है कि आर्ट्स में मेल मेंबर फीमेल मेंबर कितने हैं, तो अपन यह लिख सकते हैं NA मीन्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है डेटा। तो यहाँ टोटल में भी अपन सेम लिख सकते हैं कि इफ डेटा इज अवेलेबल टू यू देन यू आर गोइंग टू राइट दैट पर्टिकुलर डेटा, बट इफ डेटा इज नॉट गिवन टू यू देन यू शुड राइट NA मीन्स नॉन अवेलेबिलिटी। ठीक है, अगर कोई डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होता उस केस में। नेक्स्ट वुड बी मिसलेनियस, मतलब कि कुछ और जो पॉइंट आपको कंसिडर करने हैं वो ये हैं दैट एज फार एज पॉसिबल एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड, मतलब जनरली आपको एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म्स आप लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट इंक्लूड एक्सेसिव फैक्ट अदरवाइज द टेबल विल नॉट बी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, मतलब ज़्यादा डेटा एक साथ लिखने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा शॉर्ट में डेटा को एक्सप्लेन करें। मीन्स वॉट एवर योर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर ओनली। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ दी ग्रेटिट्यूड शुड बी मेड for the source of secondary data use, means if you are going to use secondary data या फिर if you are taking any information from other data then it should be properly mentioned there. ठीक है, so we can say that above are the points which tell us कि what are the rules which we have to consider while preparing a table. Students, अब next class के अंदर अपन पढ़ेंगे that how many kinds of tables are there, कितने टाइप की tables होती है और उनका presentation सीखेंगे। थैंक यू।